अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। आज 25 मई है और 30 को पेपर हैं, यानी आपके पास आज के दिन के बाद मज़ीद 4 दिन बाकी हैं और 5वें दिन आपका पेपर होगा। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैथ के हवाले से, कि जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ का पेपर करना है तो वो एग्ज़ाम सेंटर में किस तरह करेंगे और उनके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर वहाँ पे अवेलेबल होगा, वो जाके इंस्टॉल करेंगे या क्या करेंगे, ये सारी मैं डिटेल आपको बता देता हूँ। आपने इसको फॉलो करना है और कोशिश करें कि एक दफ़ा आप खुद भी घर बैठे एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें इस चीज़ की, ताकि आपको ये सारी चीज़ें आ जाएं और आपका पेपर के दौरान टाइम वेस्ट ना हो। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, पहली दफ़ा देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की जो हमारी वीडियोज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए वो भी आप तक पहुँचती रहें। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं एग्ज़ाम डेमो। और जब आप सॉफ्टवेयर यूनिवर्सिटी में जाएंगे, पेपर आपका स्टार्ट हो चुका होगा, तो इस तरह का एक सॉफ्टवेयर होगा और आप स्टार्ट पेपर के ऊपर चले जाते हैं। इसकी मज़ीद तफसील में एक अलग से वीडियो में आपके साथ मज़ीद शेयर कर दूंगा कि पेपर आपने देना किस तरह है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी आपके लिए। तो यहाँ पे देखें, जब आपने MCQs वगैरह करने उसमें तो मसला कोई नहीं होगा, ठीक है, आपने MCQs सारे सॉल्व कर लेते हैं। और बिल्कुल जब लास्ट में चले जाते हैं तो फिर आपका जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं या लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग से मुराद ये होता है कि वो 5 नंबर का होता है, शॉर्ट से मुराद ये है कि वो 3 नंबर का होता है। तो जब आपने उनको सॉल्व करना है तो फिर आप के पास जो इंटरफेस होता है आपके एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर का, वो इस तरह होता है। यहाँ पे आपका ऊपर आंसर क्वेश्चन है, नीचे ये एक बॉक्स है और इसमें आपने क्वेश्चन को टाइप करना है। तो ज़ाहिर अगर सिंपल इक्वेशन है, यानी A+B है, तो इस तरह का तो आप आराम से कर सकते हैं इसके अंदर ही कीबोर्ड के साथ ही। लेकिन जब आपने कुछ टफ़ किस्म की इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो फिर उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो कंप्यूटर होगा वहाँ पे उसके अंदर ये सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। आपको कोई जाकर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना और आपने जाके चेक करना है कंप्यूटर में। अगर वहाँ पे कोई चीज़ आपको मिसिंग लग रही तो आपने पहले पेपर से ही जो एग्ज़ामिनर हैं उनको बता देना है कि वो फ़ौरन आपका वो सिस्टम जो है ना वो कर देंगे। लेकिन ऐसी नौबत 0% ही होती है। ऑलरेडी जो लैब्स का सिस्टम है वो सारे के सारे रेडी होते हैं। चलें, अब आप मैथ का क्वेश्चन है आपने कैसे करना है, और उसके लिए आपका जो सिस्टम होगा उसके अंदर मैथ टाइप ऑलरेडी इंस्टॉल होगा। आपने क्या करना है, सर्च बॉक्स में जाना है और जाकर मैथ टाइप लिखेंगे। ये हमारा मैथ टाइप ओपन हो गया। थोड़ा सा सिस्टम मेरा स्लो इस वजह से लेट हो गया। अब एक तो ये आपका ये यहाँ पे ओपन हो गया, उसके साथ साथ आपने क्या करना है, आपने MS वर्ड भी ओपन कर लेना है, क्योंकि डायरेक्ट जो मैथ का पेपर है जो आपने सोल्यूशन टाइप करना है वो डायरेक्ट जाके सॉफ्टवेयर में कॉपी नहीं होगा। तो ये साथ में आपने MS वर्ड ओपन कर लिया, ये भी आपका ओपन होगा। इसकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है, जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, ताकि आपको बिल्कुल ठीक से समझ आ जाए। क्योंकि थ्योरी तो थ्योरी होती है ना, आप देख लेंगे वीडियो कंप्लीट और आपको याद भी हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन जब तक आप इसको खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको उसका बेहतरीन जो रिज़ल्ट है ना वो नहीं मिल सकता। ये वर्ड हमारा ओपन है, हम इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। और उसके बाद ये हमारा एक क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन के ऊपर नहीं हम जाते को किस तरह का होगा। फ़र्ज़ करें कि बहुत टफ सी इक्वेशंस हैं और आपने उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपने ये सारा कुछ कर लिया। फ़र्ज़ करें इतना सा ही हमारा एक क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने जब इसको यहाँ पे कर लेंगे सॉल्व, और इसको सॉल्व करने का जो मेथड है ये आप ऑलरेडी सीख चुके होंगे, क्योंकि ये एक अलग से टॉपिक है कि हर जो फंक्शन है वो आपने किस तरह यूज़ करना है। जब आपने इसको सॉल्व कर लिया तो हम यहाँ सिर्फ सॉल्व किया तक यहाँ पे बात करते हैं। तो आपने Ctrl+A करके, जैसे Ctrl+A करेंगे तो जो सारा आपका लिखा हुआ होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद Ctrl+C करना है और Ctrl+C करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है MS वर्ड में, और उसके बाद आप यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे। Ctrl+V करेंगे तो जो आपने सॉफ्टवेयर के अंदर लिखा हो मैथ टाइप के अंदर वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा और ये एक इमेज की शेप में आ जाता है। यहाँ पे देखें, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो वो एक पूरी एक जो है ना वो सारा एक पीस बन गया हुआ है। या आपको एक एक जो वर्ड है ना वो अलग से नज़र नहीं आएगा। तो अब आपने क्या करना है, जब आपने यहाँ पे इसको लिख लिया तो अब अगर हम दरमियान में से वर्ड को हटा दें, ठीक है, हमने फ़र्ज़ किया कि हम डायरेक्ट इसमें से कॉपी करते हैं। Ctrl+C ऑलरेडी ये कॉपी किया हुआ है। हम चले जाते हैं सॉफ्टवेयर में और यहाँ पे इसको हम टाइप करने की कोशिश करते हैं। टाइप मतलब कॉपी
पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे आया नहीं है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से इसको कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे और कंट्रोल वी कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें एक इमेज की शक्ल में आ गया, यानी ये डाटा ठीक से नहीं आया। तो अब अगर तो ये ठीक से शो हो जाए, ठीक है, तो फिर आप वेल एंड गुड। अगर नहीं होता तो फिर आपने क्या करना है, फिर उसके बाद आपका है स्टार्ट हो जाता है दूसरा तरीका। फिर आपने वर्ड के बाद आपने ओपन कर लेना है पेंट। पेंट भी आपके सिस्टम के अंदर अवेलेबल होता है और आपने उसको ओपन कर लेना है। ये आज मेरा लैपटॉप पता नहीं क्या कर रहा है, इस वजह से सारी चीज़ें स्लो चल रही हैं। तो पेंट ओपन कर लेंगे आप। ये मैं एक दफ़ा आपको सारे स्टेप रिवाइज भी कर दूंगा। आपने, चूँकि ये बिल्कुल सही शो नहीं हुआ, ये बिल्कुल एक बॉक्स बन गया और यहाँ पे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा, तो पेंट आपने कर लेना है। पेंट के बाद आपने जाना है और इसके बाद आपने जो यहाँ पे आपका आया हुआ है कंट्रोल ए करेंगे। इसके साथ सारा जो है इमेज हमारा सॉल्यूशन है वो कॉपी हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल सी से आप कॉपी कर लेंगे। ठीक है, आप इसको राइट क्लिक करके, इस तरह राइट क्लिक करके आप कॉपी भी कर सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद। और फिर आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे इसको कर देना है पेस्ट। ठीक है, जब आप पेस्ट करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, आपने ये जो बटन होता है ना सेलेक्ट वाला, इससे जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपने कर्सर से लेफ्ट क्लिक करके उसको प्रेस करके सारा सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपने करना है कंट्रोल एक्स कर लेना है। कंट्रोल एक्स से वो सारा जो लिखा हुआ था उतना ही पोर्शन आपका कट हो जाएगा और उसके बाद आ जाएंगे आप सॉफ्टवेयर में। यहाँ से हम इसको इंटर कर लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि दोनों में फ़र्क है। अब कंट्रोल वी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें कि इसको तो हम मिटा देते हैं कि वही तो वैसे ही लिखा था हमने वर्ड से उठाया तो ये वाला इमेज आ गया जो बिल्कुल वाज़ेह नहीं है और ना ही पता चल रहा है कि उसमें क्या लिखा हुआ था। ठीक है, ये यहाँ इस तरह का शो हो रहा है। तो ये इंस्ट्रक्टर के लिए बड़ा अजीब सा होगा कि वो बिल्कुल एक मध्यम सी डॉट टाइप की चीज़ आपने वहाँ पे पेस्ट कर दी, लेकिन उसका कोई आंसर कोई सही तरह से आपको चीज़ नहीं है। लेकिन उसके बाद हमने यहाँ पे जो सॉल्व किया है और इमेज की शेप में लेके आए हैं तो वो बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद हम ये वाला जो है ना डिलीट कर देते हैं और ये हमारा जो आंसर है बिल्कुल ठीक हो गया। इसको हम जूम करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखें तो ये बिल्कुल एक सारे का सारा बिल्कुल परफेक्ट सा आ गया है। अब आपको बता दूं कि अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पे माइनस नहीं था तो फिर क्या होना चाहिए था, प्लस था, तो यहाँ पे इस इमेज को आप एडिट नहीं कर सकते और ना ही वर्ड के अंदर आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक पूरा पीस है। तो इसको एडिट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने जहाँ पे लिखा हुआ है आपका कोड यानी मैथ टाइप के अंदर, आप उसको वहाँ पे जाके सिलेक्ट करेंगे। यानी इस माइनस को हम कर देते हैं प्लस कर दिया। ठीक है, और इसके बाद हमने यहाँ इसको करना था प्लस, वो भी प्लस कर दिया। अब हमने इसको बिल्कुल ओके कर लिया। फिर अब क्या करेंगे, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, उसके बाद आ जाएं वर्ड में पहला सोल्यूशन जो है उसको हम डिलीट कर देते हैं। अब कंट्रोल वी करेंगे तो जो हमने एडिट किया है प्लस के साइन के साथ वो हमारा यहाँ पे आ गया। अब फिर यहाँ से इसको हमने उठाना है कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और फिर आ जाएंगे पेंट में और यहाँ पे कर देंगे कंट्रोल वी। अगर वी करेंगे तो यहाँ पे देखें कि ये इतना सारा यहाँ तक आ रहा है पीस। ठीक है ना, लेकिन इतना सारा हमने नहीं करना। हमने क्या करना है, सेलेक्ट करते हैं और इसको सिर्फ इतना सा ही हम उठा लेते हैं ये, और कंट्रोल इसको एक्स कर लेते हैं। कंट्रोल एक्स यानी काट लिया हमने उतना पोर्शन और फिर वापस आ जाते हैं सॉफ्टवेयर में। और सॉफ्टवेयर में जब आएंगे तो फिर हमने इसको जो पहले था हमने अपलोड किया हुआ है उसको डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें तो ये बिल्कुल खाली है और ये मैंने उसको ना एक्सपेंड कर लिया यहाँ से इस बटन से। तो कंट्रोल वी करेंगे तो ये हमारा जो एडिट शुदा फाइल थी वो यहाँ पे आ गई है। इस तरह आपने मैथ के जो क्वेश्चंस हैं ना वो सॉल्व करने हैं। अब इसके अंदर सॉल्व करना ये एक अलग मैटर है, जैसे मैंने आपको बताया वो आप सीख लें। यहाँ पे हर आपको जो फंक्शन है जिस तरह आपने सॉल्व करना होता है वो यहाँ पे अवेलेबल होता है। उसके बाद अगर स्टेप मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ आपके लिए, यहाँ पे ओपन करने के बाद आपका पहला काम है कि उसको वर्ड में लेके आएँ। वर्ड्स में आने के बाद अगर तो वो कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और उसके बाद चले जाते हैं इसके अंदर, तो यानी एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर तो ये यहाँ पे बिल्कुल साफ़ सुथरा शो हो जाए
जैसे कोड यहाँ पे ये वाला लिखा हुआ है तो फिर तो ठीक है। अगर नहीं होता तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने पेंट वाला काम करना है। उसको यहाँ पे ले आएंगे पेंट में और फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद उतना ही पोर्शन काटे जितना आपको रिक्वायर है और यहाँ से कंट्रोल X करके आप ले जाएंगे सॉफ्टवेयर में। ये रिपीट कर रहा हूँ, पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें दो दफ़ा बता चुका हूँ, ठीक है। तो फिर आपने यहाँ पे ले आना है इस तरह। और एडिट करने के लिए अगर कहीं की ज़रूरत पड़ती है एडिट करने की तो फिर आप इसको यहाँ पे एडिट करेंगे, आप वर्ड के अंदर एडिट नहीं कर सकते। और अब ख़त्म करते हैं यहाँ वीडियो में। जितने भी आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायर होंगे वो सारे के सारे ऑलरेडी वहाँ पे इंस्टॉल होंगे और वहाँ पे जो वर्किंग वर्जन है वो होगा, एक्सपायर वर्जन नहीं होता। और जो आपको पेंट चाहिए, आपको MS वर्ड चाहिए, आपको मैथ टाइप चाहिए, आपको मैटलैब चाहिए और बाकी भी जो भी सॉफ्टवेयर है वो सारे के सारे अवेलेबल होते हैं। अब आपने पेस्ट कर लिया, आपने आपका क्वेश्चन पूरा हो गया तो फिर आप सेव कर देंगे और सेव करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहाँ पे ओके हो जाएगा। तो इस तरह ये आपने करना है और उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ आ गई होंगी मैथ वालों के लिए स्पेशली, कि अब उन्होंने जो अपना क्वेश्चंस हैं वो किस तरह करने हैं, किस तरह कॉपी पेस्ट करेंगे और किस तरह से उन्होंने जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करना है। क्योंकि ये प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जब आप वर्ड से मैथ टाइप से वर्ड में लेके आते हैं फाइल को यहाँ से और यहाँ से कॉपी करके आप वर्ड में ले आए, वर्ड से जब आप लेके जाते हैं यहाँ पे तो फिर बाज़ औक़ात वो सही तरह से पेस्ट नहीं होता, तो यानी वो शो ही नहीं हो रहा होता कि जो आपने आंसर टाइप किया हुआ है। उसके लिए फिर हम दरमियान में ले आते हैं पेंट को, यानी आप मैथ टाइप से वर्ड में, वर्ड से कॉपी करके आप पेंट में ले गए, पेंट से अपने काट के फिर इसके अंदर जाकर पेस्ट कर दिया। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं, उम्मीद है कि चीज़ें समझ आ गई होंगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बहुत सारी दुआएं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।